आर्टिस्ट बनना, किसी का अप्रोच होता है हमको फैशन डिजाइन में काम करना, किसी को होता है कि हमको क्रिकेटर बनना, किसी को होता है कि हमको फुटबॉल में जाना। तो देयर आर मेनी सेक्टर्स यू गो, जिसमें आप जा सकते हो, यू कैन गो। तो मेरा कहने का मतलब हम उसको बारी बारी से समझाना चाहते हैं। जैसे आप 5 क्लास में कोई बच्चा या मेरे घर में है, हम जो काम नहीं कर सके वो मेरे भाई करे, है ना, या मेरे अगल का बगल का करे, ताकि वो हमारा गाँव का नाम रोशन करे। आपको कितना एग्जाम्पल दे, हमारे गांव में कोई दूसरा भी गाँव, वहाँ पे एक भी ऐसा घर नहीं है जिसके वहाँ से कोई किसी का जॉब नहीं हो, और बढ़िया बढ़िया जॉब, जो कि दरोगा हो, डीएसपी हो, एसपी, इस टाइप से। एक यूपी में ऐसा गाँव है जो कि ऐसा गाँव है वहाँ पे हर घर से आईएएस है। क्या आप लोग आईएएस के बारे में जानते हैं? अभी आप जानते हैं डीएम, एसपी, ये सब आपके आते हैं। तो वो सब कैसे बनता है? आईएएस से बनता है। आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका काम क्या होता है? इसके लिए आपको यूपीएससी करेक्ट करना था, आपको सारा बारे में बताएंगे। तो पहले हम आते हैं नवोदय पे। किसके लिए? नवोदय। तो आप देखिए, चूंकि हम लोग गरीब इलाके से आते हैं, ये हम लोग का जो जात है, जो कहिए, हम लोग बैकवर्ड में आते हैं, इसको कैसे हम लोग अच्छा करें ताकि हम लोग का नाम रोशन हो। तो पहला हम लोग सरकारी योजना का लाभ लेना चाहिए। जैसे भी नवोदय में हम लोग यहाँ 5 में पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल में, या मिडिल स्कूल कहिए या प्राइमरी स्कूल कहिए, उस स्कूल में क्या है कि हम लोग का 5 पढ़ते हैं। 5 में ही जाने के बाद हमको एग्जाम होता है नवोदय का। उस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या है? सारा चीज सरकार देती है आपको। 6 में जैसे यहाँ अभी आप तो लोग बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, और जैसे ही नवोदय में एंट्री करेंगे वो हमको सब पैटर्न चले जाएंगे इंग्लिश मीडियम, यानी सीबीएसई बोर्ड। किस में चले जाएंगे? सीबीएसई। वहां से जाने के बाद आपको तरह तरह का ज्ञान होगा। वहाँ में बहुत सारा स्टूडेंट चुना होगा, टॉप सब होता है, 5 में टॉप रहता है, वो सब स्टूडेंट आएगा, तो उसका एक अलग बना गया। उस माहौल में चलेगा, उसको फिर वो 9th करेगा, तो फिर 10th जाएगा। 10th तो आप जानिए, आप लोग 10th का एग्जाम देते हैं। फिर 11th में जैसे आते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 11th में है, तो 11th में 3 एरिया खुलता है, पता है ना आपको, है ना? एक होता है आर्ट्स होता है ना, आर्ट्स होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है, जानते हैं ना? अब देखिए, ऐसा नहीं कि जो आर्ट्स ले लिया उसका जीवन में कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं कि जो साइंस ले लिया वो बड़ा विद्वान हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि जो कॉमर्स ले लिया वो बड़ा ही साइंटिस्ट या बड़ा ही मतलब क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, है ना? अब जो आर्ट्स लिया, आर्ट्स का मतलब क्या हुआ? कला। क्या हुआ? कला। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, है ना जी? देखिएगा एक ऐसे डीपली बताएंगे। हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पता है ना जी? उसका और क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, बताइए? सिविक्स पढ़ते हैं, है ना? पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, है ना? देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन दिस फील्ड, इस एरिया में, आर्ट्स के बारे में। तो अब आते हैं पहले हिस्ट्री के बारे में। क्या इतिहास अगर हम नहीं जान लेंगे तो क्या फ्यूचर कर सकते हैं? अच्छा नहीं कर सकते। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि मेरे पिताजी क्या थे, तो हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? अगर मेरे दिल में ये जज्बा नहीं रहेगा कि मेरे पिताजी एक सिंपल किसान है, लेकिन वहां पे जो बैठा हुआ है बहुत बड़ा आदमी है, तो वो मेरा वैल्यू नहीं दे रहा है, उसके सामने कैसे जाएंगे? तो क्या उस पिता से नहीं सीखेंगे कि हम वहां, मेरा पापा अगर वैल्यू नहीं देगा तो हम जाएंगे तो उस जगह हम वैल्यू बनाएंगे, क्रेडिट बनाएंगे? वही चीज है। आर्ट्स लेते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब किसी भी हिस्ट्री, आप देखिए हम लोग राम भगवान को जानते हैं ना जी? तो राम भगवान क्या हुआ? हिस्ट्री है ना, यानी पहले उन्होंने अच्छा कुछ किया है, उसी के हम लोग नाम लेते हैं जी, उसी का हम लोग भगवान मान लिए। फिर हम लोग महाभारत में पढ़े होंगे, भीष्म के बारे में पढ़े होंगे, भीष्म पितामह, और बहुत सारा भगवान को पढ़े। इसका मतलब क्या है? उन्होंने इतिहास को रच दिया, है ना? उन्होंने अपने लाइफ को अच्छे तरह से जिया, जीवन को एक सुंदर तरीके से जिया, और हम लोग उसको याद करते हैं। इतिहास में हम लोग को ये सब सीखने के लिए मिलता है। अब मान लीजिए आप लोग घूमने के लिए आते होंगे 5, 6, 7, 8 में, सरकार जो देती है पैसा उसे जाते होंगे, तो मतलब आपको क्या ले जाता है? हिस्टोरिकल प्लेस ले जाता है घूमने के लिए। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब क्या? हिस्टोरी, है ना? हिस्ट्री। वहां का मान लीजिए आपको मंदार हिल चले गए, तो मंदार हिल का इतिहास क्या है जानते हैं? जब महाभारत चल रही थी इस पूरे काली दुनिया में, तो महाभारत में जो समुद्र मंथन हुआ था, वही हुआ था जी मंदार हिल में। तो हम लोग उसको वहां जानते हैं उसके बारे में क्या होता है, मंदार हिल है कैसे, उससे क्या रिलेटेड है। और वहां मंदार हिल से अभी देखिए सरकार को कितना बेनिफिट है। वहां करीब 1 लाख लोग आदमी जाता है देखने के लिए, तो 1 लाख आदमी का उससे कितना बेनिफिट है ना जी? वहां आया, वो खाया, कुछ भी खाया, इन्वेस्ट हुआ ना जी, यानी उस फील्ड में बहुत सारा कमा हो गया सरकार को। तब इतिहास से देखिए हम लोग सीखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है सीखने के लिए? अरे मान लीजिए लाल किला जानते हैं? 15 अगस्त में झंडा कहाँ बढ़ता है हम लोग का? लाल किला में। वहां कौन भाषण देते हैं? प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री। तो लाल किला का भी एक इतिहास है जी, यानी हम लोग हिस्ट्री में पूरा इतिहास पढ़ेंगे।
फिर ज्योग्राफी देखिए, जो कि हम लोग इस अर्थ पे है, अर्थ मतलब क्या, धरती पे है, इसी पे ज्योग्राफी से पता चलता है कि मेरा अर्थ में इस एरिया में धान होगा कि सोना होगा, इस एरिया में गेहूं होगा कि मेरा लीची होगा, है ना जी। ज्योग्राफी से, ज्योग्राफिकल मतलब हम लोग ज्योग्राफी से टेक्निक से पता करते हैं, मतलब जैसे कि इस एरिया में सुखाड़ है कि बाढ़ है, इस तरह ना बहुत तरह से। और जैसे कहा हमने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, यानी अर्थशास्त्र बोलते हैं ना, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, पता ना, भूगोल, पृथ्वी गोल है, समझ लीजिए, तो गोल है तो क्या क्या रीजन है, कैसे कैसे हुआ था इसके। तो हम लोग ना अभी तो फर्स्ट डे अटेम्प्ट है ये सर भाई, मतलब फर्स्ट डे सेमिनार है, अगर अच्छा रहा तो फिर और भी मजा आएगा, धीरे धीरे हम लोग आएंगे तो करेंगे। तो पहले देखिए मान इकोनॉमिक्स है, आज जो पूरा दुनिया चल रही है किस पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमी है। अगर हमारा देश का इकोनॉमी अगर मान लिए कि घट रहा है, हम लोग गरीबी में जा रहे हैं, हम लोग अगर इकोनॉमी अगर बढ़ रहा है देश का, तो हम लोग अमीरी में जा रहे हैं ना। यानी इकोनॉमिक्स पढ़ने में क्या होगा जी, आप यदि इकोनॉमिक्स से बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, एमए का पीएचडी कर लेते हैं, तो वहां देखिए अगर आप एक अच्छा मास्टर डिग्री लेकर आते हैं पीएचडी इकोनॉमिक्स से, तो आपको तुरंत प्रधानमंत्री बुलाएंगे कि आप आइए, हमको टाइम दीजिए, क्योंकि इस देश का इकोनॉमी हमको बदलना है। जहां के भी 0.2% इकोनॉमी है, हमको वो 10 करना है। तो कैसे होगा, आपका तो योगदान चाहिए ना जी, है। अभी देखिए देश में साइंटिस्ट की जरूरत है, ये एक अच्छा साइंटिस्ट की, तो बहुत सारे साइंटिस्ट है, लेकिन आपको भी तो बनना है जी, आप लोग की भी भागीदारी चाहिए ना। हम घर में खाते हैं तो क्या घर में कमाने का भी पैसा भी देना होगा ना जी, कि खाली खाते जाएंगे घर का। तो इसी तरह हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया यानी देश को, भारत को कुछ देना भी होगा ना। तो ये देखिए हम लोग इकोनॉमिक्स पर को पढ़ करके देश की इकोनॉमी को बदल सकते हैं, जो कि अभी जरूरत है ना। इकोनॉमिक्स पढ़े कैसे, तो मैट्रिक के बाद जो इंटर करते हैं, इंटर में सब्जेक्ट लेते हैं ना, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, जिसको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, है ना, वही सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। ये अब इकोनॉमिक्स की बात करते करते हम लोग आते हैं सिविक्स में, यानी क्या, पॉलिटिकल साइंस पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल, अभी देखिए देश में कितना गंदी राजनीति हो रहा है ना। हम लोग को जरूरत है पेट में अन्न की, वहां बात होता है किसी और की, होता है किसी का लूट के खा लिए होंगे, इस तरह से होता है। तो इसको कैसे हम लोग बदलेंगे, खुद पढ़ेंगे, टैलेंट होगा, कोई हमको जानेगा तब ना अच्छी राजनीति करेंगे, तब ना अच्छा चीज सीखेगा, हम लोग का गांव का विकास होगा, है ना, हम लोग का देश का विकास होगा, जो जरूरत है। फिर हम लोग आते हैं, तो जितना सारा सब्जेक्ट में आर्ट्स में, ऐसा नहीं कि आर्ट्स पढ़ने के बाद हम बहुत कुछ नहीं हो गया, हमें से अज्ञानी हो गए, है ना। आर्ट्स को जानिए, उससे देखिए क्या चीज नहीं मिलता है, जो नहीं जानते हम लोग हैं, और भी बहुत सारा विद्वान है इस गांव में, आपको पूछना चाहिए उससे, क्यों नहीं पूछते हैं। हम इस गांव का आदमी किसको छोड़ेगा, सबसे पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब हमारे थोड़ा सा देखिए साइंस के बारे में, पहले कॉमर्स के बारे में आता है। कॉमर्स देखिए आप मैट्रिक करने के बाद इंटर लेते हैं, इंटर में आप कॉमर्स लेते हैं ना जी। ऐसा नहीं कि कॉमर्स का कोई यूज नहीं है, कॉमर्स का भी यूज है। अगर कॉमर्स नहीं रहेगा तो अभी जो है ना, जितना भी बैंक में काम होता सब पैसे का होता नहीं, तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब बड़े बड़े कंपनी है क्या, अगर देखिए 1 सेकंड में उसको घाटा लगता है तो 1 लाख का, 1 करोड़ का, लाख तो बोले छोटा चीज है, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ का, जब 1 सेकंड में उसको 1 करोड़ का घाटा लगता है। सपोज कि अभी मान ली हम यहाँ बैठे, मेरा 100 रुपया गिर जाएगा, अरे बाप रे बाप, पैसा भुला दिया, कितना चिंता होता है। 100 रुपया जाता है तो बड़ा, एक दिन के लिए आपका, एक दिन में 100 रुपया जाता है, कितना तकलीफ होता है ना। लेकिन अगर इस कंपनी का अगर 1 मिनट में 1 करोड़ रुपया जा रहा है, कितना उसको चिंता होगा। इसके लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए जी, ज्यादा टैलेंट होना चाहिए। तो वो कहाँ से बन सकता है, सीए से। इसका मतलब वेतन बन गया 1 लाख 1.5 लाख महीना, है ना। बात समझ लीजिए। अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, और ऐसा नहीं अब कॉमर्स में पढ़कर कॉमर्स पढ़ करके आप फिर सीए की तैयारी हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा बैंक कलर सब जो होता है, बैंक में पीओ हो गया, है ना। बैंक में पीओ क्या, बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर बनने से क्या होता है कि बैंक में जितना भी कर्मचारी है सही से काम कर रहा है, क्या कर रहा है ना, इसमें आप लोग जानिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं। एक सपोज कि अगर हम समोसा के बारे में नहीं जानते तो क्या कभी खा पाते, हाँ कुछ होगा चलो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर जानते हैं समोसा का स्वाद भी जानते हैं, इसीलिए नहीं खाते हैं जी। तो हम लोग को जानना चाहिए, इसीलिए आप लोग आपको, आप सभी को और हम भी बताना चाहते हैं कि जो ना क्या है सब जानेंगे तब ना कुछ खाएंगे। तो वही बात है। अब देखिए हम लोग कॉमर्स के बारे में बता ही दिए, अब आते हैं साइंस के बारे में। क्या है, हम भी आप ही की तरह माड़ा इंसान है, हम भी कोई भगवान का पैदाइश थोड़ी है ना, हमको तो इंसान ने पैदा किया, हम भी यहाँ है। तो देखिए हम भी 5 में जब पढ़ते थे तो नवोदय का तैयारी करते थे। ये नवोदय का तैयारी के बारे में हमको भी सर बताएं, लेकिन आप लोग पूछेंगे तब ना बताएंगे सर। तो उसके लिए देखिए नवोदय का तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा पूरा जगह पे। अब बोलिए 5 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 टेंथ में हम लोग का मार्क्स देखिए, याद कीजिए
अभी 10th करने के बाद हम लोग भी बैठे बहुत सारा, क्या पता है सरकार हम लोग को क्या देती है। आप इंटर में जाइए, सरकार इतना सारा टीएनबी कॉलेज खोल के रखा है, बीएन कॉलेज खोल के रखा है, बहुत सारा कॉलेज है। भागलपुर में 2-3 ऐसा कॉलेज है जो कि अपना हॉस्टल चलाती है, सरकार का है हॉस्टल। अगर आपका परसेंटेज बोले 10 में अगर आप 75% से ऊपर आता है या 80 के अप्रॉक्स में आता है, तो आपको सरकार हॉस्टल अप्लाई करेंगे, आप एडमिशन लेंगे टीएनबी कॉलेज में, आपको मिल जाएगा हॉस्टल। आप तो वहाँ रहेंगे, आपका पैसा 0%, और उल्टे ही आपको सरकार 1,000 का महीना देगी कि बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए कॉपी। क्या आप ऐसा सोचे थे, जानते थे? तो आप वहाँ ये बनने के लिए ये सब किसको दिया है? गरीब स्टूडेंट्स को, गरीब स्टूडेंट को। आप लोग, हम लोग गरीबी हैं, तो इसको मौका नहीं लेंगे तो दूसरा ले लेगा जी, तो दूसरे आगे बढ़ जाएगा जी, है ना जी। इस चीज को लीजिए। अब बोलिए 10th में अच्छा परसेंटेज लाएंगे तब ना इंटर में एडमिशन लिए, तब ना देखिए बोलिए जहाँ जहाँ स्टूडेंट तबाह कर रहा था वहाँ जाएंगे उस बीच में, तब ना दौड़ेंगे, तो वहाँ का दौड़ और यहाँ का दौड़ अंतर ना हो जाएगा जी। तो अब बोलिए इंटर में है, इंटर में मान लीजिए परसेंटेज, फिर अगर इंटर में अच्छा किए, इंटर में जब देखेंगे बिहार में कोई टॉप कॉलेज है उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें मेरा जो हो गया, इस तरह से हम लोग फिर बीए में आ जाएंगे, है ना। तो देखिए समय का कम ज्यादा आप लोग बोलना, ज़्यादा खींच के बोलेंगे, और जहाँ ज़्यादा बोलना वहाँ ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है। अब बोलिए इंटर में आते हैं, इंटर हम वहाँ एडमिशन ले टीएनबी कॉलेज, वो हॉस्टल दे दिया हमको, तो मेरा घर का खर्चा लग रहा है जी, नहीं लगा ना, 1 रुपया नहीं लगा, महीना देता उल्टे सरकार देता है, 1,000 महीना दिया, आपको कोई दिक्कत हुआ। और बड़ा बड़ा प्रोफेसर सबको बताएगा, प्रोफेसर का बेटा देखिए अभी भागलपुर में अच्छे अच्छे प्रोफेसर, जिसका बेटा लंदन में है, कोई पेरिस में है, कोई जापान में है, कोई थाईलैंड में है, इंग्लैंड में है ना, इस तरह से। लेकिन हम लोग के गाँव का बाहर है, नहीं है, तो है एक है, आपको याद करना चाहिए। जानते हैं आप लोग, हम लोग के गाँव के एक तो है जो कि अभी अमेरिका में, जानते हैं आप? नहीं जानते? जानते हैं? तब नहीं जानते, इसको जानना चाहिए जी। हमारे गाँव का आदमी अमेरिका में भी है, क्या है वो बताइए? तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके हो गया था। तो देयर आर मेनी कोर्सेज इन दिस कंट्री, इनका मतलब बहुत सारा कोर्सेज है यहाँ पे इंडिया में, अब पूरा दुनिया में। तो हम लोग कोर्स के बारे में जानते नहीं है, कोर्स के बारे में जब नहीं जानेंगे हम लोग करेंगे क्या? है आलू का हम लोग क्या बनाते हैं? चोखा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और भी कुछ बनता है, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं है, तो बनाते ही नहीं है। तो जानना जरूरी है कि कौन कौन सारा कोर्सेज है, तब हम लोग करेंगे कोर्स। अब सपोज आते हैं, फिर हम लोग इंटर की बात कर लिए, इंटर में बहुत सारा सेक्टर्स है। अब आते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में क्या होता है? इंटर में अगर आप टॉप करते हैं, देखिए यहाँ पे होता है आपका मेडिकल में जाने के लिए, कोई बोला डॉक्टर बनना है, अगर आपका 10th में जब तक मार्क्स 80% से ऊपर नहीं होगा तो आप टीएनबी कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते। जब अच्छे संगति में आप नहीं जाएंगे तो क्या बन पाएंगे? नहीं ना। तो आपको 10th में कम से कम 80% से ऊपर रहना चाहिए। और ऐसा नहीं परसेंटेज ही मायने रखता है, परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब क्या, हम ज्यादा पढ़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं होता कि हमको बिना पढ़े के मार्क्स मिल गया ठीक हम नौकरी मिल जाएगा, नहीं है। तो आपको फिर आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। इसी से आप इंजीनियरिंग बन सकते हैं, इंजीनियर जानते हैं ना, डॉक्टर इंजीनियर। तो इंजीनियर, अब देखिए यहाँ पे इंटर में आईआईटी होता है, आईआईटी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए अब इस आईआईटी में जाने के बाद क्या होगा, आप इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। इंजीनियर का कोर्स कितना होता है? 4 साल का। कितना होता है? 4 साल का। अब देखिए यहाँ पे इंजीनियर बनिएगा, तीसरा साल आपका क्रॉस होगा इस इंटर के बाद, के बाद 11th के बाद, 11 12 जैसे एग्जाम होता है ना जी, 2 साल इंटर करने के बाद 11 + 12, 11 + 12, ये 2 साल का जो कोर्स होता है। मान लिया हम 11th और 12th क्रॉस करने वाले हैं, पास हो गया 12th का एग्जाम। अगर आपका 12th अच्छा गया, पढ़ने में तेज है, इस आईआईटी का एग्जाम होता है, किसका? आईआईटी का। इस एग्जाम में मान लिया आपको कितना मिलता है? 150 200 समझ लीजिए, मान लिया 100 नंबर का एग्जाम होता है, सबको आप ऐसे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं 100। इसमें आप रैंक अच्छा लेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, सरकारी सुविधाएं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको लगता है इंडिया में कुछ नहीं है, अभी आप जाएंगे तो चौक जाएंगे इंडिया में क्या क्या है, ठीक है ना। इंडिया में बहुत सारा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इसको चलाता है पूरा इंडिया में। जो अभी आपको जो वाईफाई मिल रहा है, अभी आप मोबाइल चला रहे हैं घर बैठे, क्या है इसका मतलब? इंडिया में कुछ नहीं है। इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, बहुत, और ये कंपनी इस आईआईटीएन को ले जाता है। अब जितना आपके शरीर में ताकत रहेगा उतना वजन देगा, इधर पैसा रखता है, इधर आपको रखेगा खड़ा करके। बोले कितना लगा बेटा? आप बोले 1 करोड़ 1 महीना का। हाँ देख, वो क्या बोलता है ना, दूसरा बोलो, दूसरा स्टूडेंट टॉपर रहता है, मतलब 5 करोड़ नहीं 1 साल का। बोला हाँ देख दे, लेकिन काम भी आपको उतने करना होगा। कर दिए फोन। तो अब देखिए आपका जितना वैल्यू रहेगा, जितना टैलेंट रहेगा, उतना पैसा देता है कौन? कंपनी। सरकार ने देगा, सरकार को कितना औकात है?
है ना। तो सरकार तो एक मतलब चला रहा है उसका। अभी देखिए हम घर का क्या हो, मान लीजिए घर का एक बेटा हो जी, उसी तरह कंपनी भी घर सरकार का क्या हो, बेटे ना जी, लेकिन बेटा का बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अपना बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस फैला लिया है ना, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है। तो माँ खली भी लगा जी, इनको खली भी लगा, खली भी लगा है। अब देखिए कि मान लिए ये आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद आपको और थोड़ा लगे ना, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर बताइए कि आपको वहां पे इतना होता है, इधर पैसा रखता है, इधर आपको रखेगा, जितना आपको टैलेंट होगा उतना पैसा दे देगा आपको। आपको ऐसा ऐसा भी देखिए सुंदर पिचाई है देश का, है ना, IIT खड़गपुर से वो निकाला है, ठीक है, IIT ने इंजीनियर समझ लीजिए। वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है किसका, गूगल का, गूगल जो चलाता है मोबाइल में, है ना, उसका चार्टर्ड मतलब उसका CEO है, सोच लीजिए। अब उसका वो डॉक्टर हो गया, कैसे कैसे काम करना, तो उसको उसका वेतन जानता है कितना है, हेलो सुनिए, उसका वेतन देखिए महीना में, यानी पूरे साल का बोलते हैं तो 665 करोड़ के आप ऐसे कुछ है ना, समझिए 665 करोड़ साल में, 665 करोड़ साल में। इसके बाद क्या, वो जिधर जाएगा उसके लिए हवाई जहाज फ्री है, उसके लिए घर का रेस्टोरेंट फ्री है, जो भी है पूरा चीज, आपको क्या खाना है वो बिल्कुल आ जाएगा। और उसका कंपनी, ये जो गूगल कंपनी का है ना, गूगल, वो सीधा उसको खाली गूगल का जो मतलब जो भी स्टाफ वगैरह उसको खटाता है, तो ये जो बनेगा वो करेगा। और ये क्या, इसको जो सुंदर पिचाई को जो कंपनी गूगल का जो मालिक दे दिया, अब 600 इतना रुपया पैसा क्या फ्री मांगा है, इतना दे दिए, हमको भी दे देगा, नहीं देगा। उस पर रिस्क रहता है कि मेरा जो ओवरऑल जो कमाई है गूगल कंपनी का, मान लो 1200 करोड़ रुपया है, कितना है, 1200 करोड़ रुपया है, तुम क्या तुम मेरे एक साल में इसको 2400 करोड़ पहुंचा दोगे ना, पहुंचा दोगे ना, तो टैलेंट का कम होगा ना, टैलेंट चाहिए। अभी देखिए मुकेश अंबानी जियो लॉन्च किया ना, जियो लॉन्च करके कैसे किया, वो फिल्म तो नहीं बढ़ देगा पैसा, आपको फिल्म दे देगा 3 महीना, दही आप लोग यूज कीजिए, क्या ना दिया ना जी, कहाँ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा रीजन था। अभी देखिए आप एक फिर भरते हैं, कितना पैसा लेता है, सीधा 599 का दीजिए, 66 का। अब देखिए कितना पैसा छाप रहा है, वही होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब CEO का काम, बड़ा बड़ा जो IITL सब बनता है, ऐसा थिंकिंग करता है, ठीक है। आप IITL बन गए आपसे ऐसा, और आपको ऐसा पूरा दुनिया में घूमना है। हम इस सेक्टर के बारे में बताया, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, और IITL में बहुत तरह का तबला है, इस पर अलग बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिपली इतना बात करेंगे तो टाइम हो जाएगा। अब फिर हम लोग आते हैं देखिए मेडिकल के लाइन में, किसमें, मेडिकल में। अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का दौर है ना जी, है क्या, डॉक्टर अगर डर जाते तो क्या आप लोग यहाँ जितना रहते हम लोग, पता है कितना तेजी से बढ़ रहा था, दुख दुख करा था, हम लोग बचेंगे जाएंगे था ना जी। तो अभी देखिए डॉक्टर का भरोसा हम लोग जिए हैं जी, है, तो किसी का सपना है डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनना चाहिए। देखिए क्या हम लोग गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, हम लोग जो क्या मेरे अंदर टैलेंट नहीं था डॉक्टर नहीं बनने का, क्या हम लोग जो बैठे हैं जितना पार्टनर सब है, क्या डॉक्टर बनने का टैलेंट नहीं है, इंजीनियर बनने का टैलेंट नहीं है, IIT नहीं बन सकते हैं, एक बड़े कंपनी का मालिक नहीं बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, इसलिए नहीं बन सकते, हमको वो जानकारी है ही नहीं, हमको भी वो जानकारी नहीं था जब तक हम 10th में थे कि IIT क्या होता है, उसके बाद मेडिकल क्या होता है, ठीक है, और फिर पॉलिटेक्निक क्या होता है, इस सब के बारे में मालूम नहीं था। तो इस पे क्या हो, बड़ा बड़ा लोग पैसा वाला बेटा इसमें आकर बैठ गया, गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, गरीब का बेटा खाली बिहार पुलिस बनो, तो कोई चपरासी बन जाओ, गुरडी बन जाओ, क्या बड़ा आदमी बनने के लिए क्या किसी का अमीर होना जरूरी है, किसी को अमीर होने का जरूरत नहीं है, सबको अपना टैलेंट को पहचानिए। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो नहीं जानते वो सबसे पूछिए और बड़ा बनने के लिए कोशिश कीजिए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो नहीं जानते हैं उससे पूछिए और बड़ा बनने का सपना देखिए। आप सब में वो ताकत है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इस गांव का आदमी और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे भाई बहन हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस गांव को ऐसा बनाइए कि लोग आके यहाँ इस गांव में देखें, हाँ ये गांव टैलेंट का है। आप लोग से यही भरोसा है और यही उम्मीद के साथ आप लोग को बुलाया है इस मोटिवेशनल सेमिनार में कि हम गरीब हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे का झाड़ू लगाएंगे, हम वो कर सकते हैं जो दुनिया का हर एक बच्चा कर सकता है। इसीलिए आपको हम बुलाया है कि IIT के बारे में जानिए और फिर मेडिकल के बारे में जानिए, नीट के बारे में जानिए। नीट से ही मेडिकल का तैयारी होता है। हम इंटर करने के बाद मेडिकल को क्वालिफाई से करेंगे, मेडिकल का हम लोग बनने के लिए हमको पहले नीट का एग्जाम निकालना पड़ता है। किसका? नीट का। इस नीट का
इस नीट में आपको एग्जाम जो होता है उसमें अच्छा रैंक लाना पड़ता है। अभी पता है इंडिया में बहुत कम मेडिकल का इंस्टीट्यूट है, यानी डॉक्टर बनने के लिए बहुत कम कॉलेज है, पता है। अब उस मेडिकल का जो मेडिकल बच्चा क्वालिफाई करेगा उसको सरकार कम से कम मिनिमम खर्चा होता है 12 लाख। कितना? क्या हम लोग को 12 लाख है? नहीं है। तो क्या हम लोग मेडिकल नहीं बन सकते हैं? डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए देखिए आप लोग को नीट का तैयारी करना पड़ेगा। जो मेडिकल का सफर रखते हैं डॉक्टर का, उसको नीट का, और नीट का कोई बोलने से नहीं होता है जी, उसके लिए टैलेंट चाहिए। टैलेंट चाहिए, जितना बड़ा टैलेंट होगा आप नीट को निकालेंगे तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अचीव कर सकते हैं। और ये जो बोले हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, बोलने से नहीं होगा जी। जो बोलते हैं आप फिर फ्लॉप कर जाइएगा, मेरे तरह के फिर बोलिएगा कि आप भी बनो। मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा कि मैं ये बारे में जानता नहीं था, अगर जानता तो जरूर इसको फाइट करता, और जब जाना तब तक मेरी समय निकल चुकी थी। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि आपका समय बर्बाद ना हो। इफ यू डोंट हेल्प इट पर्सन, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प इट पर्सन। यदि आप खुद के लिए खुद से मेहनत नहीं करते हो तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको मदद कर सके। दिस इज माय चैलेंज ओवर ऑल। इसीलिए आप लोगों से यही मेरा विनती है कि आप खुद अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और घर में जो भी पेरेंट्स है उसको बताइए कि हमको भी कुछ करना है इस गांव के लिए, इस देश के लिए, इस पूरा स्टेट के लिए। और खुले जो घूम फिर के पूरा जो गड़ा दारू फला करते हैं, ऐसा नहीं कि जो पारिवारिक जीवन में बंद के शादी ब्याह कर लेते हमको भी एकदम पूरा जो मन सो कर रहे हैं। एक एक रुपया अगर आप बचाते हैं, उस एक एक रुपया का आप अपने बच्चे को देते हैं, देखिए उस बच्चा का भविष्य कहा जाता है। वही बच्चा आपको कल दिन बोलेगा आई प्राउड ऑफ यू माय फादर, मुझे आप पर बहुत गर्व है क्योंकि आप एक एक रुपया बचाएं। इसीलिए आप लोग अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और पहचानिए मैं हूं क्या, उसके बाद कुछ करने की जिज्ञासा रखिए, देखिए कैसे क्या होता है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा मेडिकल इंजीनियर बने, मेडिकल क्वालिफाई करे, मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लोगों को लगे कि हाँ इस गांव का हर एक बच्चा टैलेंट है, आने वाला 10 साल में नाम रिकॉर्ड हो जाए। अभी हम जानते हैं इधर का नाम छोटी मनपुर मेरी जहाँ भैया की शादी हुआ, उस इलाके में देखे ऐसा ऐसा बिल्डिंग है, हम उसका देखते देखते थक गए। कितना बड़ा पैसा, यहाँ घर बना दिया, विदेश में जाकर आता। क्या हम लोग को ऐसा ताकत नहीं है? अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि गलत गलत संगति में चल करके, जितने लाइफ स्टाइल को अच्छे से जिएगा जिंदगी उतना मजा होगा। हमको एक लड़का को कन्विंस कर दिया होली में, भाई हम 900 दारू पी लिया। हम बोले तुम 900 दारू पिया, मैंने 900 रुपये कुर्ता पजामा खरीद लिया। अब देखो हम अंदर तुम घूमो पाल गए, देखो दोनों में क्या रिलेक्शन होता। तो मेरा एक वैल्यू अलग था, उसका एक वैल्यू अलग था। इसीलिए पैसा को अच्छे जगह यूज कीजिए और अच्छा बनिए। इससे क्या होगा कि आने वाला कल आपको याद करेगा अपने ये लड़का था और ये हमारे पिता थे जो हमको अच्छा दिया। अगर हम लोग गलत के लिए हमें सपोज किए मेरे पापा अगर कहीं पैसा बुरा देंगे, हम लोग उसको अच्छा कहेंगे जी, नहीं कहेंगे। आप लोग इसीलिए देखिए, आप लोग को बोर्ड में तो नहीं हो रहा है, बोल रहे हो जी, कोई दिक्कत ना है। इसको सुनिए, सुनने से निचोड़ मिलेगा ना, आप कुछ जरूर कीजिएगा। जो नहीं कीजिएगा वो आने वाला कल करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि साहब हम ही को जितना बड़ा धन सा हम ही खर्चा कर देंगे, मैं आने वाला कल करेगा, है ना जी। अब इसके बारे में बता दिया मेडिकल इंजीनियर का बारे में, है ना। ये बनने के सपना देखिए, किसी से पूछिए, जब ये बहुत बड़ा बड़ा लोग यहाँ पे हैं। अब किसका एग्जाम्पल देखिए, सुनिए आईएएस के बारे में बताते हैं। आज अगर हम लोग गाँव का कोई बच्चा आईएएस रहता तो क्या हम लोग का स्कूल ऐसा रहता जी। और क्या याद देखिए जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को समझिए। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, और फिर आईएफएस बनेंगे। आईएएस में देखिए बहुत सारा पद है, डीएम है, एसपी है ना। जो प्रधानमंत्री का पीछे ऐसे रहता है, करता है ऐसे करके, पता नहीं जी, वो क्या वो आईएएस क्वालिफाइड होता है। अभी देश का जो संविधान बनता है उससे क्या ऐसे बन जाता है नेता से, उसको आईएएस ही डील करता है कि कहाँ क्या लाना है, कैसे कैसे करना है। तो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ना और फिर बोलेंगे, फिर अब थोड़ा इस सबको बोलवाना। तो ठीक है, इस बात को हम विराम कर दे इस जगह, फिर दूसरा को बुलाएंगे। धन्यवाद।